इस वीडियो में हम मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी एलोकेशन इज प्राइमरली अ कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेशन बट इज मैनेज थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मेमोरी एलोकेशन मुख्य रूप से एक कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से इसे तैयार किया जाता है। मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर इन फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी एलोकेशन भौतिक, फिजिकल और आभासी वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के समान है। Programs and service are assigned with a specific memory as per their requirements when they are executed. प्रोग्राम और सर्विस को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक स्पेसिफिक मेमोरी के साथ असाइन किया जाता है जब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। Once the program has finished its operation or it idle, the memory is released and allocated to another program or merged within the primary memory. एक बार जब प्रोग्राम अपना ऑपरेशन समाप्त फिनिश कर लेता है या निष्क्रिय हो जाता है तो मेमोरी रिलीज की जाती है और किसी अन्य प्रोग्राम को अलोकेट की जाती है पर प्राइमरी मेमोरी में मर्ज कर दी जाती है। मेमोरी एलोकेशन हैज़ टू कोर टाइप्स। मेमोरी एलोकेशन का दो टाइप होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम में काम करता अलोकेट करता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम में अलोकेट करता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन द प्रोग्राम इज अलोकेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन द प्रोग्राम्स आर अलोकेटेड विद मेमोरी एट रन टाइम। फीचर्स ऑफ या एस्पेक्ट ऑफ कंपाइलर्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है करेक्टनेस, सही, यथार्थ। स्पीड ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन की स्पीड, गति। प्रिजर्व द करेक्ट द मीनिंग ऑफ द कोड, कोड के सही अर्थ को करेक्ट रखें। द स्पीड ऑफ द टारगेट कोड, टारगेट कोड की स्पीड या गति। रिकॉग्नाइज लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स, लीगल और इलीगल प्रोग्राम निर्माणों को पहचाने, रिकॉग्नाइज करें। गुड एरर रिपोर्टिंग हैंडलिंग, गुड एरर रिपोर्ट करता है और हैंडल करता है। या कोड डिबगिंग हेल्प, कोड डिबगिंग का हेल्प करता है, मदद करता है। अब टाइप्स ऑफ कंपाइलर, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाइलर, सिंगल पास कंपाइलर, 2 पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर। तो फर्स्ट देखते हैं सिंगल पास कंपाइलर। सोर्स कोड कंपाइलर में कन्वर्ट होकर टारगेट कोड में बदल जाएगा कंपाइलर से गुजर कर। इन सिंगल पास कंपाइलर सोर्स कोड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन कोड फॉर एग्जांपल पास्कल लैंग्वेज। तो सिंगल पास कंपाइलर सोर्स कोड में सीधे मशीन कोड में बदल जाता है, जैसे कि पास्कल। और 2 पास कंपाइलर फर्स्ट सोर्स कोड, फिर फ्रंट एंड, फिर बैक एंड, फिर टारगेट कोड में। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। फ्रंट एंड इट मैप्स लीगल कोड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, यह लीगल कोड को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में मैप करता है। एंड बैक एंड इट मैप्स आईआर ऑन टू द टारगेट मशीन, यह टारगेट मशीन पर आईआर को मैप करता है। The 2 pass compiler method also specifies the retargeting process. It also allows multiple front ends. 2 pass compiler मेथड भी रिटारगेटिंग प्रोसेस को सिंपल बनाती है, यह मल्टीपल फ्रंट के एंड्स को भी अलाउ करती है। अब मल्टी पास कंपाइलर्स, फर्स्ट सोर्स कोड, फ्रंट एंड, फिर मिडिल क्लास, बीच में एरर, बैक एंड के और फिर मशीन कोड में। द multi-pass compiler process the source code or syntax tree of a program several times. मल्टीपास कंपाइलर प्रोग्राम के सोर्स कोड या सिंटैक्स ट्री को कई बार प्रोसेस करता है। It divided a large program into multiple small programs and process them. इसमें एक बड़े प्रोग्राम को मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड किया और उन्हें प्रोसेस किया। It develops multiple intermediate codes, यह मल्टीपल इंटरमीडिएट कोड डेवलप करता है। ऑल ऑफ दीज मल्टीपास टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेज एज एन इनपुट, सो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। ये सभी मल्टीपल प्रीवियस फेज के आउटपुट को इनपुट के रूप में लेते हैं, इसलिए इसे लेस मेमोरी की आवश्यकता होती है।
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वाइड कंपाइलर, इसे वाइड कंपाइलर के रूप में भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।